नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज जो है आप हमारे साथ में एक बहुत ही नई इंटरेस्टिंग सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी की, जिसमें मैं आपको जो है यहाँ पे पुराने ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं बताऊंगा। साथ में जो है आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरा जो भी चैप्टर मैं बताऊंगा जिसके भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आज संधि के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो आपको पूरे उसमें उसके नियम के साथ में बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा नियम लग रहा है, जिससे वो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे। ठीक, सारे नियम रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है आपका रिवीजन होता जाएगा। और अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है अभी तक में संधि, तो मैं उसको भी पूरी तरह से ऐसे बताऊंगा कि जिसमें उसको भी वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी और साथ में पता भी रहेगा कि हाँ किस में क्या एग्जाम्पल है, कैसे वो हो रहा है। वो उसको संधि भी पढ़ना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर संधि। क्या है हमारा संधि, किसे कहते हैं? सबसे पहले संधि जो है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे जो है संधि कहा जाता है। संधि में क्या होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, मतलब कि जो पहला वर्ण है आदि, ठीक, वो वर्ण जो है दोनों आपस में मिलकर एक नया वर्ण बना लेते हैं, दोनों को मेल हो जाता है, तो फिर जो है इसी को ही संधि कहा जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखिए, देव प्लस आलय को दोनों शब्दों को जोड़ा गया है तो देवालय हमारा बन गया। और फिर उसके बाद में जगत प्लस नाथ जो है उसको जोड़ा गया है। देखिए इसमें लास्ट में जो है ये और नाथ को जोड़ा गया है तो हमारा जगन्नाथ, यहाँ पे देखिए आधा ना आ गया। उसके बाद में मनः और प्लस योग को जोड़ा गया है तो मनोयोग, यहाँ पर ओ की मात्रा, ये चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर ओ आ गया है हमारा। ठीक, इस तरह से ये है हमारी शब्दों को जोड़ करके हम नया शब्द बना लेते हैं, जिससे उसका अर्थ भी बदल जाता है कभी कभी और बहुत सारी चीज़ें उससे परिवर्तित होती हैं और हमारी जो है शब्द और भी बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से ही नए नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, अब यही जो शब्द बने होते हैं, इन्हीं को ही अगर हमें फिर मूल अवस्था में लाना हो वापस में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जिस नियम से ये सभी जोड़े जाते हैं, ये किसी ना किसी नियम से जोड़े जाते हैं। ऐसे ही नहीं डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं कि कहीं पे भी उठा के जोड़ दिया, तो उसी नियम को ही वापस हम जो है रिवर्ट करते हैं, मतलब कि अब उसको मूल अवस्था में वापस लाते हैं। तो मूल अवस्था में लाने के लिए जो करते हैं उसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। मतलब कि संधि, जब ये बड़ा वर्ण होगा इसको वापस मूल अवस्था में लाया जाएगा तो यह संधि विच्छेद होगा। जैसे देखिए परीक्षार्थी जो शब्द बना हुआ है वह हमारा किससे बना है, परीक्षा प्लस अर्थी से बना हुआ है। तो इसको जो है हमने जब जोड़ा तो ये परीक्षार्थी हो गया। अब इसका विच्छेद किया तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ इसका परीक्षार्थी। वैसे ही अंतःकरण का संधि विच्छेद क्या हुआ, अंतः प्लस करण। ठीक, इस तरह से आपको ये चीज़ें होती हैं। अब जो है संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि जो है पहले वर्ण के आधार पर तीन भेद होते हैं इसके। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण जो होता है, यदि अगर उसका पहला वर्ण स्वर हो तो वह स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये बताया आपको, यहाँ पे जैसे ये पहला शब्द है, इसमें अगर ये जो है पहला शब्द का लास्ट जो है ये स्वर है अगर, तो वह जो है स्वर संधि होगी। अगर वही जो है व्यंजन है, जैसे ये देखिए नौ प्लस आगत, इसमें जो है यहाँ पर यह स्वर है, आ है छोटा। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, नवागत, और यह जो है स्वर वाला है तो इसमें स्वर संधि हो गई। और यदि पहला वर्ण जो है व्यंजन वर्ण हो तो वह व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए वाकीस का जो है हमारा वह व्यंजन है। ठीक, तो हो गया व्यंजन संधि। और जब फिर उसके बाद में आगे बताया गया है विसर्ग, जिसमें आ जाए, जैसे यहाँ देखिए विसर्ग आया है मनः रथ मनोरथ। ठीक, तो जब हमें विसर्ग आ जाएगा तो फिर वहाँ पर होगा क्या, हमारी विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की ये संधियाँ हो गई आपकी, जो कि पहले वर्ण के आधार पर थी। ठीक, यही से ही मेन पूछा भी जाता है सबका। ठीक, चलते हैं अब आगे, हम सारे संधियों को सीखेंगे भी ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से। और ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में हमारे यूपी SSS के पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को ही मैंने शामिल किया हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो हमारी, जान लीजिए, ये स्वर संधि जो है वह हमारी होती है 5 प्रकार की। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। क्या नाम होता है? एक स्वर संधि, एक होती है दीर्घ, दूसरी होती है गुण, तीसरी होती है हमारी वृद्धि, तीसरी के बाद में चौथे नंबर पे हमारी होती है यण संधि, फिर 5वें नंबर पे होती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि।
ठीक, ये सारी जो हैं संधियाँ के प्रकार हैं स्वर संधि के। व्यंजन संधि भी इसी तरह से होती है, उनको भी मैं बताता रहूँगा आगे आपको। अब जानते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा तो इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर संधि के ये जो प्रकार हैं इनमें से ही बन बन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है सूक्ति का संधि विच्छेद है। यह जो है कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 2020 में, उसके जो है शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, अब सूक्ति का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद जो है सु प्लस उक्ति होता है। ठीक, ये देखें हमारा कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा पहले ऑप्शन में है सु प्लस उक्ति। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें जो है स्वर संधि है। कौन सी, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि भी कह सकते हैं या आप दीर्घ स्वर संधि है इसमें। ठीक, इसमें जो है ये संधि है। इसमें होता क्या है, इसका नियम क्या है। इसमें जो है नियम यह है कि प्रथम शब्द होगा क्या कि अंत में, जैसे यहाँ पर है तो इसके प्रथम स्वर के अंत में जो है आ ई ऊ जो भी आएगा उनमें आ ई या फिर ऊ ये आएगा। और फिर जो दूसरा शब्द होगा उसमें भी उसके जो आदि शब्द होगा उसमें भी आ ई ऊ ही आएगा सेम। अगर यह सेम आता है तो फिर वह जो है उसका बड़ा हो जाता है, मतलब ये बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। यह संधि होती है, मतलब कि आ प्लस आ बराबर बड़ा आ होगा, यह इसका नियम होता है। फिर ई छोटी ई प्लस बड़ी छोटी ई जो है वो बड़ी ई हो जाएगी। इसी तरह से ऊ छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। और या इसी के साथ में अगर आपके में जो है ई के साथ में बड़ी ई आ जाए मान लीजिए तो भी ये जो है बड़ी ई होगा। इसी तरह ई के साथ में, लेकिन होना सेम चाहिए, मतलब अगर ई आ रहा है तो छोटा ई या बड़ी ई होगा, और ऊ आएगा तो उसके साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, और आ आएगा तो उसके साथ में छोटा आ बड़ा आएगा, तो फिर वह जो है हमारा दीर्घ हो जाएगा, आ ई ऊ हो जाएगा। ये चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके नियम होता है। यही जहाँ नियम हमें फॉलो करता हुआ दिख जाएगा वहीं पर हमारी कौन सी संधि होगी, वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, कहीं पे आपको ऑप्शन में सिर्फ यही लिखा दिखेगा दीर्घ संधि। ठीक, तो वो भी गलत नहीं है, वो एकदम सही है, वहाँ पे आप दीर्घ संधि पे टिक लगाएंगे। तो इसमें कौन सी संधि थी, हमारा ए ऑप्शन हो गया, सूक्ति, सु प्लस उक्ति से बना है हमारा सूक्ति। ठीक, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा नरेश। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यह पूछा गया है। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर प्लस ईस। अब इसमें देखते हैं क्या नियम फॉलो हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ हमारी दीर्घ स्वर संधि हमने पढ़ लिया। फिर अगला नंबर है हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्या, नरेश का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। नरेश का सही संधि विच्छेद हमारा होगा नर प्लस ईस। ठीक, नर प्लस ईस। अब इसमें देखिए होता क्या है, नर प्लस ईस कौन सी संधि में होता है, हमने पहली पढ़ ली कौन सी, दीर्घ संधि। दूसरी संधि जो होती है ये उसका प्रकार ये है ऑप्शन। ठीक, अब इसका दूसरा प्रकार जो होता है स्वर संधि का वो होता है गुण संधि। इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। गुण संधि में क्या होता है, ये हमारा यदि आ और आ बड़ा आ, ठीक, बड़ा आ के बाद में अगर आता है ई या बड़ी ई, और फिर उसके बाद में या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ ये आता है, और या फिर लास्ट में री अगर आता है इन दोनों शब्दों के बाद में। जैसे इसमें यहाँ पर जो है छोटा आ रहा है, जब कहीं भी किसी भी शब्द के बाद में कोई अक्षर नहीं होता, मतलब छोटा आ होता है। ठीक, तो री आ रहा है अगर, तो फिर उसका क्या होगा, आ प्लस आ मिलके जो हैं हो जाते हैं हमारे ए। ठीक, ए और ए हो जाएंगे, उसके ए हो जाएंगे, क्या होगा, ए हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा अगर ऊ आ और आ के बाद में ऊ और ऊ आता है हमारा तो वह ओ हो जाता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद में अगर जो है हमारा अगर री आता है और आ ओ के बाद में तो वह अर हो जाता है। ठीक, ये आधा रा है। ये चीज़ें हैं आपकी इस नियम में ये होती हैं। इसका मतलब क्या बनेगा वो भी हम आपको अच्छे से बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए होगा, और फिर आ प्लस बड़ी ई आ सकता है, तब क्या होगा,
ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में बड़ा आ प्लस ई हो सकता है, तब क्या होगा, ए हो जाएगा। और फिर बड़ा आ प्लस बड़ी ई होगा, तब क्या होगा, ए हो जाएगा। या फिर जो हमने बताया आपको आ प्लस ऊ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक, ऊ आ जाता है अगर मान लीजिए, तब क्या होगा, ओ हो जाएगा। ये चीज़ें ही आपके पास में रहती हैं, इसी से ही आपको पता चल जाएगा। ऊ आता है तो वो भी ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से आ बड़ा ऊ भी हो सकता है, यहाँ पे आ प्लस री आएगा तो वो अर हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी होती है कौन सी, आपकी गुण संधि। ये गुण संधि है आपकी, ये आपको पता चल गया। जिनको नहीं भी आता है उनको भी आ गया, और जिनको आता है उनका रिवीजन भी इससे हो गया, ठीक। इस तरह की अगर आपको क्लास चाहिए पूरी अगर आप चीज़ें हिंदी की पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिए, जिसमें मैं आपको पूरी हिंदी की क्लासेस भी शुरू कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जिसमें हमें पता चले कि हाँ आपको मैं बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाऊँगा। फिर अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन के चाहिए तो क्वेश्चन वाला कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है तदैव। तदैव का सही संधि विच्छेद क्या है। तदैव का सही संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन है ये हमारा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सी संधि होती है ये होती है वृद्धि संधि। ये हमारी जो है स्वर संधि की अगली संधि है, ठीक, अगला प्रकार है। तो ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होता क्या है, नियम के अनुसार इसमें होता है ये कि आ या फिर बड़े आ के बाद में ए या फिर ए और आए तो दोनों मिलकर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर आ और आ के पश्चात में ओ और या फिर ओ ये दोनों आते हैं तो क्या हो जाता है, उसका दोनों मिलकर जो है ओ बन जाता है। ये आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक। इसको मिटा दें, ये जो है ज़्यादा गुच पुच गया है, ठीक। ये हो गया आपका, इस तरह से ये इसका नियम है। इस तरह से ये चीज़ें आपकी बन जाएंगी, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे या ओ हो जाएंगे। जैसे कि एक इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तत्र प्लस एव। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाता है, तत्र एव बन जाता है, ए की मात्रा बन गई। यहाँ पे क्या है, आ प्लस एव, ठीक, ये आ रहा है आपका। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपकी, ये भी हम आपको बता दें अच्छे से। यहाँ पर लिख लीजिए इसको, कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा। फिर दूसरा आ प्लस ए जो है बराबर ए हो जाएगा, ये बताया आपको। उसके बाद बड़ा आ प्लस ए इसी तरह से होगा तो वो भी ए हो जाएगा, ठीक। या फिर आपका अगर मान लीजिए आ प्लस बड़ा या छोटा प्लस ओ हो जाता है तो वह जो है हमारा ओ बन जाता है। ये चीज़ आपकी इसका नियम है। इस तरह से ये वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस आचार। अब ये कैसे होता है, कौन सी संधि लगती है, ऑप्शन कौन सा है इसका, सी ऑप्शन है। अब इसमें संधि कौन सी लगती है, इसमें संधि लगती है यण संधि। यण संधि के बारे में अब हम जानेंगे। यण संधि ये भी जो है अगला प्रकार है, आपको हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में बताया था, देखिए यण संधि, ठीक। यण संधि का ये जो है एक प्रकार है। अब इसमें क्या होता है, क्या है यण संधि में, यह भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसमें जो है ई, इन चीज़ों को लिख लीजिएगा। यदि ई और ऊ, उसके बाद में बड़ा ऊ और री, और जो है री, इसके बाद में भिन्न स्वर आए, कोई दूसरा स्वर आए, तो फिर जो है उनकी जगह पर क्या होता है, ई और बड़ी ई आ रहा है अगर, तो मान लीजिए क्या होगा, ई और बड़ी ई आता है तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, उस जगह पे हो जाएगा ये हमारा या बन जाएगा। और अगर ऊ और बड़ा ऊ किसी जगह पे आ रहे हैं तो उस जगह पे मतलब ऊ कॉमा बड़ा ऊ यहाँ लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वाह बन जाएगा। और उसके बाद में हमारा अगर मान लीजिए री आ रहा है तो वह हमारा रा बन जाएगा। इस तरह से इसका ये होता है, ठीक। इस तरह से ये आपको पता चल गया। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारा ये हो गई हमारी यण संधि, ठीक। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं देख लीजिए, थोड़ी सी एग्जांपल हमें बता दें। ई प्लस आ अगर मान लीजिए बराबर आया तो या हो जाएगा। ई प्लस बड़ा आ आया आपका तो बड़ा या हो जाएगा। उसी तरह से आपका मान लीजिए ई प्लस
बड़ा आ आया तो ये तो बता दिया आपको या, ठीक। इसके अलावा दूसरी चीज़ बताते हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए ऊ प्लस आ आया तो वाह हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मान लीजिए री प्लस आ जाता है, भिन्न स्वर देखिए आ रहा है इसमें, री प्लस आ जाता है तो वो रा हो जाता है। ये देखिए भिन्न स्वर है, लेकिन अगर उसके साथ में क्या है, ई के साथ में कोई भी भिन्न स्वर आया तो या हो रहा है। अब जैसे ये बड़ा आया तो उसका आ भी यहाँ पे लगा जा रहा है, ऊ आया और बड़ा भिन्न स्वर आया यहाँ पे तो देखिए वाह हुआ जा रहा है। री के साथ में भिन्न स्वर आ रहा है तो ये हमारा रा हुआ जा रहा है। ये चीज़ है। और ये जो बाद की चीज़ होती है वो उसमें मात्रा के रूप में लग जाती है। अगला स्वर जो है री, देखिए इसमें जो है मात्रा के रूप में लग के रा हो गया, ऊ के में लग के वाह हो गया, ठीक। ये चीज़ें वो लग जाएंगी तो इसका क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्या है हमारा पाँचवा क्वेश्चन है हमारा नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक का सही संधि विच्छेद होता है 9 + 1। ये इसका सही संधि विच्छेद है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा बी। ये जो है कनिष्ठ सहायक 2020 में ये सारे एग्जाम में पेपर में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन, ये भी कनिष्ठ सहायक 2020 में आया था, पहली शिफ्ट में आया था। ये भी जो है कनिष्ठ सहायक 2020, देखिए लेटेस्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको एकदम करवा रहा हूँ अभी की, जो अभी 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद तो कोरोना चलने लगा तो बहुत सारे एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए हैं इधर, नहीं तो वो भी करवाते, ठीक। अब इसमें जो क्या कौन सी संधि होगी, इसमें जो है हमारा अगला प्रकार जो है वो संधि होगी अयादि संधि इसमें है, अयादि स्वर संधि इसमें है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। अयादि संधि में क्या होता है, यदि ए ओ और उसके बाद में ओ, ये चीज़ें जो हैं स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो अगर, तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आए हो जाएगा, और जहाँ पर ए आ रहा है उस जगह आए हो जाएगा, और जहाँ पर ओ आ रहा है तो ओ की जगह पर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। भिन्न स्वर आना चाहिए। पहले वाले जो लेटर पहला वाला शब्द लिखा होगा उसमें लास्ट में ये आएगा, ठीक। और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। औ अगर आ रहा है आपका तो वह जो है आओ हो जाएगा, ठीक। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें वो देख लेते हैं। इसमें इसका एक एग्जाम्पल और भी आपको बता दें हम, क्या है इसका, देखिए एक एग्जाम्पल, ने प्लस अन जो है बहुत बार पूछा वाला क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आय हो रहा है, ए प्लस आ मिल रहे हैं, आ ए और आ मिल के जो हैं ये बन रहे हैं अन आए, ठीक। तो ये जो हो रहे हैं नयन हो जा रहा है। ये जो है बहुत बार पूछा वाला क्वेश्चन है कि यहाँ क्या होगा। और एक और भी बहुत बार पूछा जाता है, क्या है, नए प्लस अक, नए प्लस अक होता है नायक, ठीक, नायक इसका हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो भी आपको बता दें हम। इसमें देखिए कैसे बनता है, क्या, ए प्लस आ बराबर आए हो जाएगा, और ए प्लस ई बराबर आई हो जाएगा। इस टाइप से इसमें शब्द बनते हैं। ये कौन सी होगी, आपकी अयादि संधि होगी, हमने बता दिया आपको। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है उत, यहाँ पे ता आधा होगा, ठीक, उत प्लस ज्वल, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। उज्ज्वल संधि विच्छेद कौन सी है, आगे हमने बताया था आपको कौन सी प्रकार होता है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है इसमें, ये इसका आपका व्यंजन संधि का प्रकार है। इसमें क्या होता है, जब अगर यदि मान लीजिए ता या दा के बाद में, ये एक उसका नियम है, जा या झा आ जाए, ता या दा के बाद में जा या झा आ जाए तो ये जो है ता या दा के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, जा, ये हो जाता है, ठीक। ता या दा के स्थान पर जा हो जाएगा। तो वैसा ही देखिए इसमें हुआ है। ये जो नीचे हम हलंत लगा रहे हैं उसका मतलब ये सब चीज़ें आधी हैं, मतलब आधा, ठीक। यहाँ पे क्या हो, उत ज्वल, तो इसकी जगह पे देखिए ता आया आधा, यहाँ आधा ता आया, उसकी जगह पे क्या हो गया, आधा जा हो गया। ये देखिए यहाँ पे आधा जा हो के क्या हो गया, उज्ज्वल। इसका ये देखिए आधा जा, ये पूरा जा, वाह ला, ये हो गया उज्ज्वल आपका। इस तरह से इसमें कौन सी है संधि आपकी, ये पता चल गया आपको। इसमें जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, ठीक। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद जो है दिक प्लस अंबर होता है, बर, ये जो है आपका सही संधि विच्छेद हो गया दिगंबर का। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, ऑप्शन है हमारा डी, ठीक। अब इसमें देखिए कौन सी संधि है, इसमें भी जो है व्यंजन संधि है हमारी,
जन संधि। ठीक, अब ये कब आया था क्वेश्चन, ये भी कनिष्क सहायक के पेपर में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के कनिष्क सहायक के पेपर में। हम लोग के यूपी के एग्ज़ाम में सब में हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो नंबर ज़्यादा ले आए, अगर पूरे मैं तो पूरे नंबर लाने की कोशिश करता था हमेशा कि हाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, और मेरे ज़्यादातर आते भी थे हिंदी में कि पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं हिंदी में, बहुत ही हम आसानी से ज़्यादा पढ़ के। ठीक, इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है व्यंजन संधि का, का, चा, टा, ता और यदि पा, इसके बाद में कोई भी वर्ण जो है तृतीय अथवा चतुर्थ, जैसे काका काका अंगा हम लोग लिखते हैं, उसमें जो है हमें तृतीय और चतुर्थ जो है वर्ण आता है अगर, तो उसकी जगह पर जो है क्या होगा, तो फिर उसकी जगह का, चा, ता और पा के स्थान पर उसी वर्ग का, मतलब जो का खा गा घा अंगा, इसी वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे का खा गा जो हुआ वो तीसरा अक्षर हुआ। ठीक, तो उसकी जगह पे जैसे मान लीजिएगा का आया है तो उसकी जगह पे उसका तीसरा अक्षर गा हो जाएगा। जैसे चा वाली लाइन आई, चा वाली लाइन की जगह पे जा हो जाएगा, और ता वाली लाइन आई तो उसकी जगह डा हो जाएगा। इसको भी याद करने का हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे, इसका भी शॉर्टकट है मेरे पास में कि कैसे याद करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जिसमें चा छा जा आता है, चा छा जा, तो इसमें जा आता है मतलब जबान हम लोगों की आती है, तो हम लोग याद करते हैं इसमें कि जा जबान वाला है जो इसमें ये वाली लाइन होगी। इस तरह से इसको भी याद करने की आपको ट्रिक है, वो बताएंगे हम आपको अगर उसको पूरा पढ़ाया जाएगा तो। ठीक, चलते देखें इसमें क्या है, आप कमेंट करिएगा। इसमें वाक प्लस ईस बराबर, इसमें एक होगा क्या, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वागीस। ठीक, और उसके बाद सत, देखिए इसमें सत ता प्लस आचार, अगर जब ये चीज़ें हो रही हैं, देखिए ये ता हुआ, अब इसमें क्या होगा सदाचार, इसमें तीसरा अक्षर आ गया सदाचार, ये हो गया आपका। ठीक, इसका ऑप्शन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, उल्लंघन। सही संधि विच्छेद बताना है, इसका सही संधि विच्छेद होता है, इसको सबको आप खुद भी ट्राई करिएगा, उत प्लस लंघन। ठीक, ये हो गया आपका इसका सही संधि विच्छेद। इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी व्यंजन संधि है। इसमें जो है नियम कौन सा लगता है, इसमें क्या है, यदि ता या फिर दा के बाद में ला हो, अगर ता और दा के बाद में, जैसे यहाँ देखिए उत प्लस लंघन है वह, तो अगर दा हो तो उनकी जगह पर जो है उसके स्थान पर ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है, आधा ला। ठीक, तो यहाँ पे उल्लंघन इस तरह से बन गया, उत प्लस लंघन मतलब ये जो है आधा ला बन गया है। ठीक आपका, तो ये उल्लंघन हो गया आपका। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होता है, यथा प्लस उचित। ठीक, यथोचित हो गया ये आपका। इसमें क्या है, कौन सी संधि लगी रही है, इसको अभी हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें कौन सी है, गुण संधि लग रही है। गुण संधि में क्या होता है, आ और आ के साथ में ई हो तो ए ऊ का और ओ हो जाता है, और री का अर हो जाता है। ये अभी आपको हमने इससे पहले बताया था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, यथा प्लस उचित, ये इसका ऑप्शन सी हो गया। ये चीज़ आपको बता चुके हैं। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन सी संधि, विद्या प्लस अर्थी। ठीक, तो इसका हो गया विद्यार्थी होता है। विद्या प्लस अर्थी कौन सा है, विद्या प्लस अर्थी ये रहा। ठीक, तो इसका कौन सी इसमें संधि होगी, देखिए इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, फिर इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि दोनों में आ जब समान स्वर होते हैं तब फिर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जब आ ई ऊ के बाद में समान स्वर आए, ये इसका था नियम, आ ई और ऊ। ठीक, ऊ और ऊ के बाद में समान स्वर, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है यार, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये हो गया आपका। इसमें एग्जाम्पल भी और आपको बता दें जो पूछा जाता है, सेवा प्लस अर्थ भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया हुआ है, सेवार्थ, ये हो जाएगा। ये जो है कनिष्क सहायक के पेपर में, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में सिर्फ सेकंड में आया था। अभी तक आपको जो हमने सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चन बता दिए, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, नाविक। नाविक का जो है क्या होता है, नौ प्लस इक, ये भी बताया हुआ है आपको। इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि में क्या होता है,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9 प्लस इक, देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, ए ओ के बाद में कोई अगर स्वर आए तो फिर उसका ए जब आता है तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ के बाद में जो आता है अगर तो उसका आव हो जाता है, ठीक। और बड़ा ये ए आता है तो उसका आय हो जाता है, और औ आता है तो उसका आव हो जाता है। ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक। ये अयादी संधि के नियम हैं, ठीक। तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा कनिष्ठ सहायक की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था 2020 के, ठीक। क्या होता है, व्यवहार का संधि विच्छेद बताना है। इसका सही संधि विच्छेद वी प्लस अव प्लस हार है। इन तीनों ऑप्शन में सबसे सही यही है। इसमें जो है वी प्लस ई प्लस आ होकर जो है यहाँ पर या बन रहा है, ये इस जगह पे वी और आ, इस जगह को इसको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है, ठीक। तो इसका जो है इनके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से यही होगा, ठीक। बाकी सब जो है वो तो एकदम ही गलत है। चलिए अगला देखें, हमारा क्या है, सावधान है हमारा। सावधान में क्या होगा हमारा, सा प्लस अवधान, ठीक। इसको ऑप्शन से भी देख लिया करिए, थोड़ा आपको अंदाज़ा जो है अच्छे से लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे दा नहीं होगा, यहाँ धा होगा, ठीक। अवधान, ठीक। ये हो गया सा प्लस अवधान, ये आपका होगा। इसमें क्या होगा, दीर्घ संधि। क्या है, देखिए इसके बाद में ये छोटा आ रहा है, यहाँ पे छोटा आ है, दोनों आ मिलके बड़ा बने जा रहे हैं। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगा दी, सावधान हो गया। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी बता दें आपको, भोजन प्लस आलय, भोजनालय होता है, ठीक। भोजनालय, ठीक। यहाँ पे छोटा ये बड़ा मिलके बड़ा बने जा रहे हैं। ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, जूनियर असिस्टेंट सेकंड शिफ्ट में आया था 2020 के। क्या है इसका, महर्षि का क्या बताना है हमें संधि विच्छेद। इसका क्या होता है, महाप्रस ऋषि। ये तो आपको रटे होने चाहिए, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये तो कुछ हैं जो बहुत रटे वाले हैं। इनमें कौन सी होगी, गुण संधि होगी, ठीक। आ रहा है, री आ रहा है, अगर भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक। ये हो गया आपका महा प्लस ऋषि, ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला देखते हैं, निश्चल सही, निश्चल का सही, यहाँ का भी होगा, ठीक। का सही जो है संधि विच्छेद बताना है। इसमें जो है हमने तीसरी संधि देखी कौन सी थी, यहाँ पे हमारी थी विसर्ग संधि। आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने, ये रही 3 तरह की संधियाँ जिसमें हमने आपको व्यंजन पढ़ा दिया, स्वर पढ़ा दिया। अब बची विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जान लीजिए। विसर्ग संधि में जो है विसर्ग आता है, ये बहुत सबसे ज़्यादा सरल होती है पहचानने में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके 1 नंबर तो तुरंत पक्के हो जाते हैं। क्या, निश्चल का क्या होगा, नी प्लस चल होगा, नी प्लस चल। इसमें क्या है, विसर्ग के स्थान पे अगर जो है विसर्ग आए, कोई भी संधि में जब विसर्ग के बाद में चा आए, अगर मान लीजिए विसर्ग प्लस चा आए तो उसके स्थान पर सा हो जाता है। ये इसका नियम है। और जो है अगर मान लीजिए टा आए तो उसकी जगह पे टा हो तो ठा हो, टा और ठा दोनों, ठीक। ठा हो तो उसकी जगह सा हो जाता है। ता और धा हो अगर, तब उसकी जगह पे सा हो जाता है, ये वाला, ठीक। ये इस तरह से ये चीज़ें उसमें बदलाव होते हैं। इस तरह से ये आपका कौन सा हो गया, निश्चल का ऑप्शन नंबर ए, नीच प्लस चल, ठीक। अगला देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला जो है हमारा सधर्म। सधर्म का जो है सही संधि विच्छेद बताना है। इसका सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म हो जाएगा इसका सधर्म का। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। देखिए इसमें जो है ये व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो व्यंजन व्यंजन जुड़ के जो है व्यंजन संधि बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, का चा टा ता पा के बाद में अगर किसी वर्ग में तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तो उसकी जगह पर या, रा, ला, वा, ये सबको वर्ग अगर आ रहे हैं दूसरी तरफ तो फिर उसकी स्थान पर जो है तीसरा वर्ण आ जाता है। ये भी हमने आपको अभी नियम बताया था, ठीक। तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो फिर इसमें क्या है, कौन सा हो जाएगा, सत प्लस धर्म। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है, ये सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं 17। 17 क्या है, पो प्लस अन। इसमें पूछा गया है कौन सी संधि है, पो प्लस अन। अब देखिए ओ आ रहा है यहाँ पर, ठीक। ये है हमारा, हमने आपको बताया था संधि में, अभी इससे पहले ही पढ़ाया है। अगर क्या है, ए ओ स्वरों के साथ में अगर दूसरे स्वरों का मेल हो तब क्या होता है, अयादी संधि होती है। और जब इनका मेल होता है तो ए की जगह पर हमने बताया था आय हो जाएगा, आय की जगह पर जो है आय हो जाएगा, और ओ की जगह पर हो जाएगा अव,
और उसके बाद में औ की जगह पर क्या हो जाता है, आओ। बार बार इसलिए हम आपको बता रहे हैं जिनमें ये चीज़ें रट जाएँ, जिनको नहीं भी आती हैं उनको भी ये चीज़ें रट जाएँ तो वो तुरंत 1 नंबर इनका जो है कंफर्म हो जाए अपने UP PSSC पेट के एग्ज़ाम में। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका, आओ हो गया। इसमें भी देखिए वही चीज़ हो रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, बी, अयादी संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा दुस्तर। दुस्तर में क्या पूछा गया है संधि, इसमें देखिए क्या होगा, हमने अभी आपको जो है विसर्ग संधि में बताया, दु प्लस तर। अगर जब इसके साथ में विसर्ग के साथ में ता आता है तो उसके स्थान पर सा हो जाता है, अभी बनाया था। तो फिर ये होगा क्या हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा सी। यह जो है थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये खा नहीं होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख गया है। ठीक, दु प्लस तर, ठीक, ये होगा हमारा ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अभीष्ट का संधि विच्छेद बताना है हमें। अभीष्ट का संधि विच्छेद जो होगा, अभी प्लस ईष्ट होगा। ठीक, इसमें कौन सी संधि होगी, स्वर जो है संधि होगी कौन सी, दीर्घ स्वर, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। ठीक, संधि हो जाएगी इसमें। ये चीज़ें अभी आपको सबको पढ़ा दी हैं हमने, छोटी छोटी दोनों मिलकर जो है बड़ी बना रही हैं, मात्राएं जो हैं बड़ी हो जा रही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अभी प्लस ईस्ट, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसी तरह से महा प्लस आत्मा अगर लिख के आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल बताया। और अब देखते हैं अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि सबसे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताई थी कि स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। ये जो है स्वर संधि के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हो गए हमारे, टोटल 5 प्रकार हो गए। तो आंसर नंबर इसका डी सही हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको और हिंदी की वीडियो चाहिए तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करिए, इसमें लाइक करिए और लोगों को शेयर भी करिए। इसी तरह आपको अच्छे वीडियो इसमें मिलते रहेंगे और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, प्री भी क्वालिफाई हो आपका और मेंस भी क्वालिफाई हो। उम्मीद करता हूँ मैं, पूरी इतनी मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।